बहुत हो गया, नहीं रह सकते ये माँ बेटी इस गांव में। जब से बोंदिता इस गांव में आई है अशुभ हो रहा है, इसे गांव से निकलना ही होगा। हाँ, निकलना होगा। नहीं देंगे। निकालो बाहर से, निकालो, इसे जाना ही होगा, जाना ही होगा। जा रहा हूँ। तो जाना होगा हमें गांव छोड़कर? क्या ये हमारा घर नहीं है? बोलिए, कोई छोड़ता है क्या अपना घर? और अगर कुछ गलत हुआ है गांव में तो उसके दोषी हम कैसे हुए? अगर सब्जी जल जाए तो दोष बनाने वाले को देना चाहिए या सब्जी उगाने वाले को? घर से निकालना है तो उन्हें निकालिए जिन्होंने चोट पहुंचाई थी मुझे। अरे वाह, ये औरत की इतनी बड़ी जुबान, इतनी हिम्मत। अरे इसीलिए तो छोड़ दिया होगा पति ने। मेरे बस बस बोंदिता, बस माफ कर दीजिए। आप लोग जो कहेंगे वो मानने को तैयार हूँ। बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। बोंदिता के पति बाबू आते ही होंगे उसे वापस लेकर जाने के लिए। हम कैसे मान लें कि वो आएगा? चिट्ठी भिजवाई, कहा कि बोंदिता का कोई दोष नहीं। ठीक है, देते हैं समय, लेकिन समय पर तेरा पति बाबू नहीं आया तो हम खुद गांव निकाला करेंगे तुम्हारा। क्या तूने सच में चिट्ठी भिजवाई है? पति बाबू सच में आ रहे हैं क्या मुझे लेने? माँ मान गए क्या पति बाबू कि मेरी कोई गलती नहीं थी? हाँ बोंदिता, समझ ही गए होंगे। इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बोंदिता। चली जाओ वापस अपनी माँ के। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोंदिता। आप आओगे ना पति बाबू मुझे लेने? ये देखो दादा, और ये वाला बाबा ने आपके लिए सिलवाए ये बढ़िया कुर्ते। वक्त कम था पर अच्छा काम किया दर्जी ने। बताइए कौन सा पसंद आया आपको? दादा दादा, हाँ? कौन सा कुर्ता पसंद आया आपको? कोई भी पहन लूंगा सोम, कुछ फर्क पड़ता है क्या? आपको कुर्ते पसंद नहीं आए क्या? दादा दादा, सुदामनी बोधी जिनसे आपको प्यार था उनसे ही तो सगाई हो रही है आपकी। है? क्या जवाब दूं सोम? मैं खुद नहीं जानता मैं खुश क्यों नहीं हूं, नहीं जानता। जब वहां आपकी पत्नी को ये समाज छोड़ी हुई औरत का नाम देकर के परेशान कर रहा होगा तो यहाँ खुश कैसे रह सकते हैं आप बैरिस्टर बाबू? इतने साल आप विलायत में रहे, भला आपको कैसे पता हो ये समाज उस औरत को किस तरह अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, जिसका पति उसे छोड़ देता है। हाँ, ये बात मुझे ही आपको बतलाना होगा कि बहुरानी जी के ऊपर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। सुनो, जब चिट्ठी पहुंची नहीं अनिरुद्ध बाबू को तो जवाब क्या खा खाएगा? हमने बेकार में ही ना गांव वालों को रुकवा लिया, समय ले लिया फालतू में। बेटा बोलो कि क्या लगता है तुम्हारी बहन अपनी बेटी को लेके सब कुछ छोड़ के चली जाएगी? देखा नहीं कैसे दुर्गा माँ बन के खड़ी हो गई, जैसे हथियार लेके। बाबा रे बाबा, बहुत डर लग गया मुझे। हाँ, एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, लेकिन करे क्या अब? कैसे रोके सुमति बहन को सच बताने से? वो दोनों माँ बेटी को अलग तो करना ही होगा। चलो
बोंदिता, क्या है ये? क्या कर रही हो बोंदिता? कदमों पे चल रही हूँ आपके। काका ससुर जी ने कहा है पत्नी को हमेशा पति के कदमों के पीछे पीछे चलना चाहिए। इसमें हंसने की क्या बात है भला? तो तुम मेरे पीछे पीछे चलना चाहती हो? हाँ। अच्छा, तो अगर मैं चलते चलते गड्ढे में गिर जाऊं तो मेरे पीछे पीछे तुम भी गड्ढे में गिर जाओगी? नहीं नहीं नहीं, भला मैं क्यों गिरूंगी गड्ढे में? बल्कि मैं तो गड्ढे में गिरने से बचाऊंगी आपको। शाबाश बोंदिता। और वैसे अगर जीवन में किसी के दिखाए कदमों पर चलना ही है ना, तो इनके पीछे चलना। जानती हो कौन है ये? गांधी जी। सच का साथ देने वाले गांधी जी, न्याय की रक्षा करने वाले गांधी जी। गांधी जी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमारे देश को अहिंसा के रास्ते से आजादी दिला सके। उनका सपना है खुशहाल भारत, आजाद भारत, जहां सब बराबर हों, सब पढ़े लिखे हों, सब आत्मनिर्भर हों। क्या सोच रही बोंदिता? पति बाबू की बात सोच रही हूँ। माँ, ये गांधी जी हैं। पति बाबू कहते हैं कि ये महान इंसान है, सच का साथ देने वाले हैं, न्याय की रक्षा करने वाले हैं। पति बाबू गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। पति बाबू कहते थे गांधी जी बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं ताकि अहिंसा के रास्ते से आजादी दिला सके देश को। तुझे पति बाबू की बहुत याद आती है ना? वापस जाना चाहती है ना तू अपने पति बाबू के पास? हाँ। दूर पर तेरा साया है, मुझ पे भरोसा क्यों जाने तुझ पे। मैं धूल हूँ आसमां ये तेरा, हो जैसे हम दो किनारे। मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू, आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ सवेरा। पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। जाना तो चाहती हूँ पति बाबू के पास, पर तब जब मेरा चेहरा देखकर शर्म नहीं आए उन्हें, जब उन्हें मुझे देखकर ये लगेगा गलती नहीं हूँ मैं उनकी, तब जब गर्व हो उनको मुझ पर, सर ऊंचा करके कह पाए मैं बदमाश नहीं, शाबाश बोल देता हूँ। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुझे हिम्मत देने के लिए पति बाबू की गांधी जी है ना मेरे साथ, ये दिखाएंगे मुझे सही रास्ता। मेरी चिट्ठी मिल चुकी होगी जमाई बाबू को, तो फिर राखिया बाबू अभी तक क्यों नहीं आए?
जमाई बाबू का जवाब लेकर। दादा, मैं जानता हूँ कि एक बार सौदामिनी बॉडी आपके जीवन में आ जाएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। बैरिस्टर बाबू, हाँ, आपसे एक बात करनी है हमें। आप सगाई मत कीजिए बैरिस्टर बाबू, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपके पैर पड़ रहे हैं बैरिस्टर बाबू। क्या हुआ बिहारी? किसी और को हमारे बहू रानी जी की जगह मत दीजिए। माना गलती हुई है उनसे, पर अपनी गलती की सजा भुगत रही होगी वहां। आपको पता नहीं है बैरिस्टर बाबू, ये समाज ऐसी औरतों को जिनका पति उन्हें छोड़ देता हो, जिनका त्याग कर देता हो। बिहारी, बिहारी तुम क्या? एक शब्द भी और नहीं बिहारी। बिहारी मेरी बात सुनो, बताओ ना बिहारी, क्या 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 जाता है वैसी औरतों के साथ? मैं जानना चाहता हूँ। आप मेरी बात मत सुनिए, आप अपने दिल की बात सुनिए, आप अपने मन की बात सुनिए। क्यों खुश नहीं है आप? इस सवाल का जवाब आपके मन में ही मिलेगा, आपके मन में ही मिलेगा आपको। बिहारी की बातों पर ध्यान मत देना अनिरुद्ध, और हाँ, तैयार हो जाओ। आज जश्न का दिन है, आज तुम्हें खुशियां ही खुशियां मनानी है। वंदिता, मैं खुद डाकघर होकर आऊंगी और इस बार चिट्ठी के जगह जमाई बाबू को तार भेजूंगी और जमाई बाबू को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि क्यों मेरी बेटी उनके सामने चुप थी। फिर देखना, तार मिलने के बाद जमाई बाबू सारा गुस्सा, सारी नाराजगी भूलकर तुझे लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे। ये पवित्र धागा रक्षा करेगा तेरी। बेटा, अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? और सुन, दरवाजा अंदर से बंद करके रखना और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना, ठीक है? रुकना मत। तेरी भी रक्षा करेगा ये पवित्र धागा माँ। अपना ध्यान रखना तू भी माँ, तू ही तो है मेरी सब कुछ। जल्दी से आ जाना, जानती है ना कि जरा भी दूर जाती है तो रह नहीं पाती हूँ मैं तेरे बिना। सौदामिनी, देखना, इस उपटन से निखार आ जाएगा। निखार उपटन से थोड़ी आएगा, निखार आएगा तो अनिरुद्ध के प्यार से। और बाकी जो रहा वो इस सगाई के जोड़े से आएगा। बौंदता ने तुम्हारे लिए भेजा है। शुभ काम से पहले दुर्गा माँ की मूर्ति टूटना अच्छा शगुन नहीं है।
मुश्किल है। वो तो है, लेकिन आए दिन गांव वाले इतना गुस्सा करते हैं कि हम लोग सह नहीं पाते हैं। तो जो दाम आप देंगे हमें मंजूर है। चलो ठीक है, लेकिन लड़की एकदम सही होनी चाहिए। खालिश सोना। खालिश सोना की बोलछे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि लड़की का दिमाग तेज होना चाहिए, यही तो कह रहे थे आप, है ना? हाँ, देखो आप चिंता मत कीजिए, वंदिता इस मामले में बिल्कुल तेज है। खालिश सोना। तू क्या करना चाह रही है बता मुझे। पहले वंदिता की शादी उस बुढ़े के साथ करवाने वाली थी, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सुनो, वंदिता एक औरत है, अब तो उसे कोई बुढ़ा भी नहीं लेके जाएगा। तो फिर ये क्यों लेके जा रहा है उसे? तू कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना वंदिता के साथ? तुम्हें पागल ना की, मैं वंदिता को मजदूरी के काम पे लगा रही हूँ, है ना? इसीलिए तो ये हमें पैसे देंगे। तो ठीक है फिर, पर उससे ज्यादा मेहनत मत करवाना, छोटी बच्ची है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे राजमहल में रखने वाली हूँ, पसीने की एक बूंद तक नहीं आएगी आपकी भांजी को, इतने आराम से रहेगी वो। हे दुर्गा माँ, रक्षा करना मेरी माँ की। तुमने कहा था वंदिता का पति उसे लेने आएगा, कोई आया क्या? नहीं, पर हम अपने कहे से पीछे नहीं हटेंगे। हमने माँ बेटी को समय दिया था और वो भी समय अब खत्म हो गया। फेर डालो। इसकी बेटी को भी ले आओ। दुर्गा माँ, आज मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी वंदिता की, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वंदिता, तेरी माँ बुला रही है तुझे। माँ बुला रही है? मेरा तो बाहर मत निकलना बेटा, तो बाहर मत निकलना मेरे बच्चे। जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। माँ ने कहा था जब तक होना है मैं बाहर ना जाऊं और ना ही दरवाजा खोलूं किसी के लिए। मैं वंदिता को बुलाने गया था, लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। दुर्गा माँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरी वंदिता के साथ रहना दुर्गा माँ। तुम तो सच जानते हो ना दुर्गा माँ, हाथ जोड़ती हो, मत होने दो ये सगाई। भौमिक बाबू, कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। मैं जानता था कि सौदामिनी के अलावा और कोई नहीं है जो अनिरुद्ध को उसके समाज सुधारक बनने के पागलपन से दूर कर सके। उसी खुशी में तो ये आज का जश्न रखा गया है। बिनोय बाबू, इस जश्न में थोड़ी रौनक कम नहीं? वो जमींदारों वाला रस नहीं आया। भौमिक बाबू, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आपकी दिल की धड़कनें तेज ना हो जाएं तो हमारा नाम भी बिनोय नहीं।
आपने उसे बुला ही लिया। भौमिक बाबू, बिना नूरे महफिल के 4 चांद कैसे लगेंगे जश्न में। अजीब लग रहा है आपको इस तरह झूमते हुए देखकर भौमिक बाबू। अगर आपकी याददाश्त धुंधली हो गई हो तो आपको याद दिला दूं कि आपकी बेटी के मान सम्मान को बचाने के लिए हो रही है ये सगाई। आपकी और रॉय चौधरियों की इज्जत बचाने के लिए रखा गया है ये जश्न। थोड़ी सी शर्म तो कर लीजिए। कोई बात नहीं, लगाओ आग।